सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ऑडिट एविडेंस, राइट है। अभी इस बार हम सीखने वाले हैं ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, उसका स्टेप्स क्या रहेगा, कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर देखो, लिखा है ऑडिट प्रोसीजर मतलब द स्टेप्स टेकन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। मतलब गाइस, हम लोग जैसे एग्जांपल बताओ कि खाना बनाने का क्या प्रोसीजर है, तो खाना बनने से ले तक के शुरू करने के बीच में जो काम होता है उस काम को कहते हैं गाइस, और हम लोग ऑडिटिंग में कहेंगे ऑडिट प्रोसीजर। अभी देखिए ना, लेटेस्ट एक एग्जांपल, खाना बनाना स्टार्ट करना है मम्मी को, तो पहले शी विल वॉश ऑल द वेजिटेबल्स, बराबर है, देन शी विल कट द वेजिटेबल्स, उसके बाद उसको गाइस गैस पे रख के उसको पकाएंगे, मसाले डालेंगे, कुकर अगर है तो सीटी बजाएंगे, एंड देन फाइनली खाना हो जाएगा, खाना सर्व करेंगे, बराबर है। फिर वो बर्तन वगैरह घिसना, ये सब फाइनल किचन क्लीन करके गाइस सारा काम खत्म करके फिर हम कहेंगे एक बार खाने का तैयारी हो गया खत्म। बेटा हम लोग जो देखते हैं ना, हाँ, हम लोग के थाली में जो खाना आ रहा है, हम खा रहे हैं गाइस, इसके पीछे एक लंबा सा प्रोसीजर फॉलो हुआ है। तो यही चीज को हम सीखने वाले। ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है बेटा? रिपोर्ट बनाने से ले तक, बराबर है, दिस इज द लास्ट स्टेप है, रिपोर्ट बनाना, और शुरू करना ऑडिटिंग इज द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक जाने के लिए जो बीच में देयर आर सो मेनी स्टेप्स ना, दैट स्टेप्स आर नोन एज ऑडिट प्रोसीजर। In this audit procedure there are two types of guys procedures are there. One is compliance and one is substantive procedure. तो बेटा compliance procedure क्या होता है? Where auditor को guys ये steps लेना पड़ता है to obtain the evidence regarding the internal control, that the internal control is exist and they are effective and they are operating during the accounting system. मतलब guys auditor को ये देखना पड़ता है कि कंपनी का खुद का इंटरनल कंट्रोल है क्या, और अगर है तो क्या वो ऑपरेटिव है, अगर ऑपरेटिव है तो क्या वो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसको हम कंप्लायंस प्रोसीजर कहते हैं बेटा। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर की बात करेंगे तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्टेप्स है टेकन बाय द ऑडिटर टू ऑब्टेन द एविडेंस रिगार्डिंग क्या ट्रांजैक्शन हुए गाइस, उनके बैलेंसेस क्या थे एसेट्स लायबिलिटी के, अच्छा उसके बाद वाउचिंग हुआ क्या, पोस्टिंग हुआ क्या, कास्टिंग हुआ क्या, लेजर का स्क्रूटिनी हुआ क्या, एसेट्स लायबिलिटी ग्रुपिंग हुआ क्या, ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। इसे हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहते हैं। तो वाउचिंग बोलेगा तो क्या बेटा? वाउचर को चेक करना, उसको हम वाउचिंग कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, आप लोगों ने गाइस लेटेस्ट एक एग्जाम्पल कि ये कैलकुलेटर मार्केट से खरीदा, बराबर है, तो इसका जो बिल रहेगा उसमें एंट्री मारा है गाइस आप लोगों ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि परचेज कैलकुलेटर फॉर 500 रुपीज, तो इसका बिल वाउचर हो जाएगा। बेटा उस वाउचर को चेक करना मतलब हम कहते हैं वाउचिंग करना, बराबर है। तो ऑडिटर को यह भी देखना पड़ेगा गाइस की ट्रांजैक्शन सच में हुआ है क्या, अच्छा ट्रांजैक्शन गाइस वो अकर्ड हुआ है तो क्या वो रिकॉर्ड भी हुआ है क्या, गाइस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है तो क्या वो राइट अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ है, अच्छा राइट अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ है तो क्या ट्रांजैक्शन अकाउंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुआ है, ऐसा तो नहीं रिकॉर्ड करके भूल गए। पोस्टिंग भी चेक करना पड़ेगा गाइस की ट्रायल बैलेंस है जो अमाउंट गाइस फाइनल अकाउंट में पोस्ट हो रहा है, दैट पोस्टिंग्स आर करेक्ट। कास्टिंग बोलेगा तो टोटलिंग चेक करना पड़ेगा, टोटलिंग सही है क्या। लेजर का स्क्रूटिनी करना पड़ेगा गाइस, लेजर अकाउंट को चेक करना, और इन सब के बाद एक वेरिफिकेशन करना कि भाई सब सही है, बराबर है। ये सारी चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है। ग्रुपिंग एंड डिस्क्लोजर, तो ऑडिटर को इस सब्सटेंटिव प्रोसीजर में गाइस चेकिंग करना पड़ता है लेजर बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस का, वेदर द सिमिलर अकाउंट आर ग्रुप्ड करेक्टली, एंड फाइनली चेकिंग करना पड़ता है कि प्रॉपर्ली सारी चीजें डिस्क्लोज हुआ है क्या। तो ये सारा ऑडिट प्रोसीजर हम लोग इस चैट से पढ़ सकते हैं एवरीवन। ये देखिए, ये जो पूरा आंसर पढ़ाया है उसका एक समरी टाइप ये आंसर है
कि ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, कंप्लायंस कैसे फॉलो करेंगे, गाइस इंटरनल कंट्रोल है क्या, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ट्रांजैक्शन बैलेंस को चेक करना और ये सारी चीजें चेक करना होता है, बराबर है। गाइस हमने ऑडिट प्रोसीजर सीखा, इसी के कंटिन्यूएशन में हम ऑडिट टेक्निक्स भी सीखने वाले हैं, मेथड। अब गर्ल्स एंड बॉयज देखिए, खाना बनाने का मेथड सभी का अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं, गुजराती लोग हर खाने में जो है शक्कर वगैरह डालते हैं, थोड़ा मीठा खाते हैं, हाँ भाई ये उनका मेथड है, बराबर है। कुछ कास्ट के लोग गाइस ज्यादा मसाले खाते हैं, ये उनका मेथड है। गाइस वेज का मेथड अलग, नॉन वेज का मेथड अलग, मैरिगेट का मेथड अलग, डायरेक्ट बनाने का मेथड अलग, बराबर है। तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ता है कि ऑडिट कौन से मेथड से हो रहा है, तो हम लोग ऑडिटिंग टेक्निक सीखने वाले हैं। तो बेटा ऑडिट टेक्निक्स क्या होता है? ऑडिट टेक्निक का मतलब ये कौन सा मेथड यूज किया गया है ऑडिट एविडेंस के लिए। गर्ल्स एंड बॉयज टेक्निक क्या फॉलो किया गया है? तो ऑडिट टेक्निक्स में ये सारे स्टेप्स आते हैं बेटा। पहले तो इंस्पेक्शन करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, मतलब गाइस चेक करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसके बारे में इंक्वायरी करना, फिर उस चीज को कंफर्म करना, फिर उसको कैलकुलेट करना और फिर उसको एनालिटिकल रिव्यू देना कि आपने जो जो लिखा है वो सही है क्या। तो इंस्पेक्शन में जो भी सारी चीजें हुई है, रिकॉर्ड किया है, वो सबको मैं चेक करेगा, मैं मतलब ऑडिटर। गाइस वो सब चेक करने के बाद सारे एविडेंस कलेक्ट करने का, फिर उसको ऑब्जर्व करने का कि आपने जो जो गाइस परफॉर्म किया है डे बाय डे, क्या वो सही है क्या, क्लाइंट के स्टाफ सही से काम कर रहे का, ऑब्जर्व करने का, इंक्वायरी करने का कि हाँ भाई आपने ये एंट्री पास किया है, इसका इससे क्या रिलेशन है। ऑडिटर में सीक द इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ द क्लाइंट कि भाई आपको क्या लगता है कि जो बैंकर्स है, लॉयर्स है, कस्टमर है, सप्लायर्स है, इनसे मिलके इंक्वायरी करो, उनके साथ कंफर्मेशन करो, फॉर्मल इंक्वायरी करके कि आपको जो अमाउंट पे करना है क्या वो सच है। कंप्यूट करो गाइस सारे अकाउंट को, अपना रिव्यू दे दो कि सब कुछ स्क्रूटिनाइज करके सब सही आ रहा है क्या। इस तरीके से ऑडिट एविडेंस निकाला जाता है। ऑडिट टेक्निक्स बेटा एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ने वाले ऑडिट प्रिंसिपल वर्सेस ऑडिट टेक्निक्स। तो बेटा ऑडिट प्रिंसिपल क्या होता है? इट इज अ गाइड एन ऑडिटर एज हाउ टू कंडक्ट एन ऑडिट एंड गिव द ऑडिट रिपोर्ट। मतलब आपको क्या करना है और ऑडिट रिपोर्ट देना, इट इज योर ऑडिट प्रिंसिपल। ऑडिट टेक्निक में आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, ये ऑडिट टेक्निक है। गाइस ऑडिट प्रिंसिपल को फॉलो करना मतलब डॉक्यूमेंट बनाना, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना, गाइस अकाउंटिंग करना, कंक्लूजन पे आना, रिपोर्ट बनाना। बट ऑडिट टेक्निक्स करना मतलब गाइस वो इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, कंप्यूटेशन और फिर रिव्यू, मतलब दोनों अलग है बेटा, बराबर है। तो गाइस ऑडिट प्रिंसिपल एक फंडामेंटल इन नेचर है, डू नॉट चेंज। प्रिंसिपल चेंज होता नहीं है, रूल इज रूल। बट गाइस टेक्निक कभी भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क, एवरीवन ये याद रखिएगा। ऑडिट प्रिंसिपल डू नॉट चेंज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप यहां पे जाओगे तो भी सेम रहेगा, वहां पे जाओगे तो भी सेम रहेगा, क्योंकि गाइस प्रिंसिपल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। प्रिंसिपल बोलेगा तो रूल। बट स्टूडेंट्स ऑडिटिंग का टेक्निक इट्स डिपेंड, चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सबके घर में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है, वैसे सभी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार के गाइस जो है मेथड्स फॉलो होते हैं, ये चीज याद रखना। तो हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन में सीखा गाइस ऑडिट प्रिंसिपल वर्सेस ऑडिट टेक्निक। अब ये जो नेक्स्ट डिस्टिंग्विश है गाइस वो ऑडिट प्रोसीजर वर्सेस ऑडिट टेक्निक्स है, बराबर है। तो गाइस टेक्निक्स तो ऊपर वाला ही सेम लिखने का है, बराबर। अब सुनो क्या लिखा है। ऑडिट प्रोसीजर का मतलब स्टेप्स लिया है ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने में, मतलब आपने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया है अपने सबूत को इकट्ठा करने, कागज बनाने के लिए। और ऑडिट टेक्निक का मतलब कौन सी मेथड यूज किया है उस कागज बनाने के लिए। गाइस प्रोसीजर अलग अलग प्रकार का है, जैसे कंप्लायंस प्रोसीजर है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर है जो ऊपर सिखाया, और गाइस ऑडिट टेक्निक्स जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। ऑडिटर को पोस्टिंग चेक, क्रॉसिंग चेक, फिजिकल एग्जामिनेशन, कंफर्मेशन, अच्छा ईयर एंड का स्क्रूटिनी, रिकम्प्यूटेशन, बैंक रिकंसिलेशन, ये सब देखना पड़ता है।
तो प्रोसीजर कंप्राइज नंबर ऑफ टेक्निक्स एंड रिप्रेजेंट ब्रॉड फ्रेम मैनर और हैंडलिंग द ऑडिट वर्क। प्रोसीजर में बहुत कुछ होता है और गाइस अपना जो वी कैन से दैट ये हम लोग पढ़ रहे ऑडिट टेक्निक्स, इसमें टेक्निक्स जो है स्टैंड्स फॉर द मेथड एम्प्लॉयड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसीजर। मतलब गाइस हमने प्रोसीजर के लिए कौन सा मेथड यूज किया है, दैट इज टेक्निक। एग्जांपल लेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर को एग्जामिनेशन चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का, और इधर का एग्जांपल लेंगे द जॉब परफॉर्म बाय द प्रोसीजर नोन एज वाउचिंग व्हिच इन्वॉल्व्स द टेक्निक ऑफ इंस्पेक्शन एंड चेकिंग ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बराबर है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आपको गाइस कॉपी मिल जाएगा और फाइल भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ कमेंट करना है कि आपको इसका भी फाइल चाहिए। और एवरीवन इस तरीके से हमने हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 था वो पूरा फिनिश किया स्टूडेंट्स। अब तक के वीडियो में आपने चैप्टर 1 सीखा, चैप्टर 2 सीखा, चैप्टर 3 सीखा बेटा। 3 चैप्टर खत्म हो गए। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।